हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है, यानी कि बिना पानी के रहा जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसके एक दिन पहले क्या करना चाहिए और उसके एक दिन बाद क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसके लिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है, जो भक्तजन व्रत करना चाहते हैं, निर्जल व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर है। तो और भी अगर दूसरे लोग भी इस दिनचर्या को अपनाकर अपना व्रत बिना पानी के कैसे संपूर्ण करें, वही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो निर्जला एकादशी के लिए आप मंगलवार को व्रत रखना है, तो उसके लिए आप सोमवार के दिन ही, यानी कि दशमी तिथि को ही आपकी ये दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने सभी काम दशमी तिथि को ही निपटा लें। जैसे कि आपको कल निर्जला एकादशी पर जो जो भी आपके जो मेन काम है, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं और भी बाहर कोई काम करते हैं या फिर घर पर भी कोई काम करते हैं, तो वो आप सोमवार को ही कर लें। और जो लोग व्रत रहे वर्किंग जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, वो मंगलवार की छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसे काम करने से आपको प्यास लगेगी और आपका व्रत संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप वह दशमी तिथि को ही अपने सारे काम निपटा ले और मंगलवार की आप छुट्टी ले ले, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और दशमी तिथि को ही आपको जो निर्जला एकादशी के दिन भगवान जी को जो भोग लगाना है, जो भी आपका भोग चढ़ाना है या भोग बनाना है, वो आप दशमी तिथि को ही कर लें। और दशमी तिथि के दिन ही रात के समय हल्का फुल्का ही आपको खाना खाना चाहिए। अनाज का सेवन नहीं करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा, उसकी जगह पर आप फलों का सेवन कर सकती हैं। और दशमी तिथि से ही आपके ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हो जाएगा। और दशमी तिथि को ही आप अपना सर धोएंगे, यानी कि अपने बाल धोएंगे, क्योंकि मंगलवार को भी बाल नहीं धोए जाते और एकादशी को भी बाल नहीं धोए जाते। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप दशमी तिथि को ही अपने ये सभी कार्य निपटा ले, घर की साफ सफाई, कपड़े वगैरह धोना, ये आप सारे काम दशमी तिथि को ही निपटा ले। घर से बाहर जाके जो सामान लाना है, पूजा के लिए सामान लाना है, या जो दान करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी पर दान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी पर आप जो भी दान करना चाहते हैं, वो दशमी तिथि को ही आप लाकर अपने घर में रख सकते हैं। और उसके बाद निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो 4 बजे से पहले आपको उठना चाहिए। कोशिश करें कि 3 साढ़े 3 बजे तक आप उठ जाएं। तो रात के 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक आप निर्जला एकादशी का अगर व्रत रखना चाहते हैं, तो आप भरपूर पानी पी सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, जिससे कि आपको उठने में कोई परेशानी ना हो और अपना व्रत आप संपूर्ण कर सके। तो इसके लिए आप 3 साढ़े 3 बजे तक आप जितना भरपेट पानी पीना चाहें पी सकते हैं। और उसके बाद आपको नहाना चाहिए, क्योंकि आज आपसे घर का काम नहीं होगा, तो आज के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना ही करनी चाहिए। तो 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो उसके बाद नहा धोकर फ्रेश होकर आप सबसे पहले अपने पूजा घर में आए। वहां पर आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा और उनके भाव में लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। उनका आप पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनको पीले रंग फूलों की माला चढ़ाएं। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने एक अखंड घी का दीपक जलाएं। अगर अखंड घी का दीपक नहीं जला सकते, तो आप नॉर्मल भी दीपक जला सकते हैं अपनी पूजा के लिए। अब वहां पर बैठकर भगवान विष्णु जी के सामने आज अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें कि आप ये निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी के करना चाहते हैं, या फिर अगर आप में समर्था नहीं है भी आप इतनी देर तक 24 घंटे निर्जल रह पाए, तो निर्जला एकादशी पर एक विधि भी है, जो कि पशु व्रत के समान पानी पिया जाता है। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप निर्जल रह सके, तो इसके लिए आप फलाहार या फिर जलाहार भी व्रत कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, वो आपको अपनी समर्था पर निर्भर करता है। अब आपका सुबह के टाइम से ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है। आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और वहां पर भगवान विष्णु जी के मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब आप निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद ही आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र हरे रामा हरे कृष्णा का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ तुलसी माता पर भी एक दीपक जलाना ना भूलें। इस दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा पासना की जाती है, और तुलसी आप दशमी तिथि को ही तोड़कर रख ले, क्योंकि भगवान विष्णु जी की जो भोग है वो तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आप दशमी तिथि को सोमवार के दिन ही यह तुलसी के पत्तर आप तोड़कर रख सकते हैं। और उसके बाद आपको जो आप सुबह पानी पिएंगे उसमें गंगा जल आप जरूर मिक्स कर ले, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। और अब अपनी दिनचर्या में आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मद भागवत गीता का पाठ सुने, या फिर खुद भी मद भागवत का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप बोले नहीं, आप अपने मन से अपने मुंह के अंदर रहकर भी पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्यास ना लगे। अगर आप बोल के पाठ करेंगे तो आपको प्यास लगेगी। यह आप अपनी दिनचर्या अपना सकती हैं। अब जैसे देखिए कि आप सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा पाठ कर सकते हैं, 2 घंटे आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद 3 बजे फिर से आप पाठ शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको पाठ सूटेबल लगे, जो भी आपको टाइम सूटेबल लगे, आप उसके हिसाब से मन ही मन काम करते हुए भी भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो सुबह मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मी ज्यादा होने से पहले पहले आप जाएं। पैदल ना चलें जिससे कि आपको भूख प्यास लगे। आप चाहे तो अपने व्हीकल से जा सकते हैं, जिससे कि आपको भूख प्यास ना लगे। और वहां पर भी उन भगवान जितने भी आपके घर के आसपास मंदिर है, कोई भी आसपास मंदिर है, तो वहां पर जाकर आरती अवश्य करिए। और उसके साथ साथ शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाना ना भूलें। आज के दिन तुलसी को ना स्पर्श किया जाता है, ना ही जल दिया जाता है, तो ऐसे में तुलसी पर दीपक जलाना ना भूलें। तुलसी माता की विशेष परिक्रमा भी अवश्य करें, ऐसे तुलसी माता आशीर्वाद देती है। आप चाहे तो तुलसी माता को श्रृंगार का सामान, चुनरी वगैरह भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। आप चाहे तो आज के दिन जल दान भी कर सकते हैं, इससे भी भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, और भूख प्यास ना लगे तो ज्यादा किसी से बात ना करें। और इसी के साथ साथ आज के दिन कम से कम 4 से 5 बार आप नहाएं, ताकि आपको गर्मी ना लगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी गर्म होगी तो आपको प्यास लगेगी और आपके व्रत टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए आज के दिन किसी से ज्यादा बातचीत आपको नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आपको आज के दिन अवॉइड करना चाहिए, कि आप आज के दिन ये सब कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ आप नॉर्मली आज घर के काम करेंगे, जो खाना वगैरह बनाना हो घर वालों के लिए। इससे अलावा आप कोई ऐसा कोई काम ना करें। ज्यादा से ज्यादा गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, और तुलसी माता की पूजा करें। जितना हो सके आज के दिन दान की भी सबसे ज्यादा महत्ता मानी गई है। और आज के दिन अगर आपसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती, अगर दवाई लेनी है, तो कम से कम आप पशु व्रत पानी जल पीकर भी दवाई ले सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका व्रत भंग भी नहीं होगा। 5 से 6 बार, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप एसी में ही रहें। इससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो रहेगा, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और वैसे तो हर एकादशी पर जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व है। अगर आप में हिम्मत है तो आप जागरण कर सकते हैं। अगर आपके शरीर समर्था नहीं दे रहा है, तो आप आराम करना चाहते हैं तो आराम कर भी सकते हैं। अब अगले दिन द्वादशी वाले दिन सुबह फिर आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी को अब भोग आप अवश्य ही लगाएं। और उसके बाद किसी गरीब को और ब्राह्मणों को यथा संख्या में दान और दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और द्वादशी तिथि को भी अपना व्रत का पारण जल और तुलसी दल से ही अपने व्रत का पारण करें, और एक ही साथ ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अब आपकी बॉडी इतनी जल्दी सब कुछ कंसीव करने में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बहुत लिक्विड डाइट लेकर अपने व्रत का पारण करें, और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, उनसे उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने आपका ये व्रत रखने में आपकी मदद की है। इसी ज्यादा इससे कि आपको व्रत रखने में आसानी भी होगी, और आपका शरीर भी ठीक रहेगा। और इस तरीके से आप अपनी काशी की पूरी दिनचर्या का पालन आपका बेहतर माना जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।